क्वेश्चन है आपके लिए कि आप अपने बारे में सबसे पहले बताइए। सर मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। मैंने डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची से किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग से। और 2020 में लेटरल एंट्री का एग्जाम दिया था जिससे। अच्छा, जब आपने एग्जाम दिया तो आपका कितना मार्क्स आया? मार्क्स तो सर मेरा 26 था। अच्छा, 26 था। और रैंक? यस। रैंक जनरल कैटेगरी में 9 था। और ओबीसी कैटेगरी में 410 था, 410। ओके। तो दूसरा जी। क्वेश्चन है आपके लिए कि आपने प्रिपरेशन बीसीसीएल एग्जाम्स का कैसे किया? स्टार्टिंग में तो सर मैंने सर 2019 में भी जैसे ही डिप्लोमा फाइनल हुआ था उस टाइम भी मैंने दिया था, लेकिन सर किसी कारण बस या कुछ कमजोरियां या फिर मिस गाइडलाइंस की वजह से मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया था। तो ओके। जैसे ही सर रिजल्ट आया तो मैं पूरा निराश हो गया। उसके बाद से मैंने सर आपका चैनल देखा यूट्यूब पे। वहाँ से सर आपका चैनल से पढ़ाई करना शुरू किया, फिर आपसे कांटेक्ट टेलीग्राम से भी रहता था, आपसे गाइडलाइन लेते रहे सर। अब आज बीटेक में मेरा एडमिशन मिला, आप ही की बदौलत मिला हुआ है सर। इसके लिए थैंक यू सो मच सर, बहुत दिल से। ओके, थैंक यू। ये तो बस हमारी बस गाइडलाइंस थी, आपकी मेहनत है इसमें इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपने बोला कि 2019 में जो है आपने जो है एली का एग्जाम दिया था ना? जी सर, दिया था मैंने। जी। तो उसमें आपका नहीं हो पाया था, तो उसमें आपका सेमेस्टर एग्जाम भी होगा, राइट? हाँ सर, उस टाइम सेमेस्टर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम से पहले दिए थे सर। तो आपने कुछ तो गलती की होगी सेमेस्टर एग्जाम और लैटरल एंट्री के एग्जाम में, तो वो क्या गलतियां आपने की थी जिसके कारण से आपका लैटरल एंट्री एग्जाम नहीं निकला, ये बता सकते हैं? जी सर, गलती सर हर एक स्टूडेंट से एक ही जगह होता है कि आने वाले जो भी एग्जाम्स होते हैं उनको हल्के में ले लेते हैं कि नहीं ये तो चुटकी का खेल है, इसमें निकल जाएगा। उसी तरह सर हर एक बच्चों की तरह मैंने भी इंग्लिश को मतलब हल्के में ले लिया। इंग्लिश क्या चीज़ है, इसको तो एक दिन में पढ़ के खत्म कर देंगे। जबकि मेरा अंदाज गलत साबित हुआ सर, नहीं कर पाए। ओके। और यही सर एक बड़ी मिस्टेक होती है सर। हाँ और इस बार भी हमारे साथी लोग दिए थे जो हाँ। इंग्लिश को हल्के में ले रहे थे, उनका रिजल्ट इस बार नहीं हुआ। वो भी इस बार ट्राई करेंगे सर 2021 में। ओके। तो आप सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट पे फोकस किए थे इस बार एग्जाम देने में? मेरा सर सब फोकस सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पे था। फर्स्ट इंग्लिश प्रेफरेंस दिए थे, क्वालिफाइंग था इसीलिए। और दूसरा मैकेनिक्स। ओके, दूसरा क्योंकि सर मैकेनिक। मैथ से कहीं ना कहीं हमको थोड़ा बहुत डर लगता था। और मैकेनिक्स में जैसे एक सेमेस्टर में पढ़ना था और बेस थोड़ा बहुत था, तो सोचा कि इस पे ज़्यादा फोकस किया जाए, आगे भी काम आएंगे कंपटीशन लेवल में भी और इसमें भी। सो ज़्यादा मैंने फोकस मैकेनिक्स पे किया और इंग्लिश पे। ओके, तो आपने बोला कि इंग्लिश पे आप ज्यादा फोकस किए, तो इंग्लिश में कई सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने थे, तो उस सभी टॉपिक्स में सबसे हार्ड टॉपिक आपको कौन सा लगता है? सबसे हार्ड की बात तो सर किया जाए तो उसमें एक होता है सर कि ईरर फाइंड करना। जैसे कि अगर आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज रहेगी तब भी सर आप ईरर फाइंड कर सकते हैं, वरना डिफिकल्ट वही होता है। बाकी सभी में जैसे एडजेक्टिव हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंटोसाइनो। एंटोसाइनो का तो डिफिकल्ट है लेकिन वो बहुत एक समंदर टाइप का है सर, उसमें से जितना आप याद करेंगे उतना भी कम ही रहेगा। लेकिन हार्ड के अगर जब कंपेरिजन किया जाए, सबसे ज्यादा हार्ड लगा फाइंड करना ईरर। ओके। कंपेरिजन में कोई नहीं था सर। ओके, और सबसे इजी टॉपिक आपको कौन सा उसमें लगा? सर एरर फाइंड करने के अलावा सभी इजी ही थे सर, क्योंकि आपने सर प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया था और मैंने प्रीवियस ईयर इतना बार देखा कि एडजेक्टिव जो 5 क्वेश्चन आए थे सेम टू सेम आपके नोट से आ गए थे सर डायरेक्टली। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो इस बार नहीं आ पाए थे। और मिसलेनियस जो चैप्टर है सर पीछे इंग्लिश का बुक में, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और आपके नोट से भी एकदम प्रॉपर प्रॉपर आ गए थे सर। ओके। तो जब आप एग्जाम देने बैठे होंगे, इंग्लिश का पेपर देखे, तो आपको कैसा लगा कि इंग्लिश का पेपर अब कैसा जाएगा? इंग्लिश सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर मेरा हर एक एग्जाम की आदत है सर कि जो भी होता है उसको देखते हैं
फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल क्वेश्चन को देख लेते हैं 2 से 3 मिनट में कि रिजल्ट होने वाला है नहीं वाला, उसे देखते ही पता चल जाता है। इंग्लिश को मैंने सर 50 क्वेश्चन देखा और मन ही मन पूरा खुश हुए, आपको थैंक यू बोले, अब क्वेश्चन लगाना शुरू किया। सबसे फर्स्ट एडजेक्टिव सॉल्व किए सर 5, उसके बाद मिसलेनियस का टोटल सर हम 21 क्वेश्चन लगाए थे और मेरा 16 क्वेश्चन 100% करेक्ट था। 4 क्वेश्चन में डाउट था और 1 क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था सर जानते हुए, स्पेलिंग एरर में सर। वो तो मिस्टेक होता है, थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि एग्जाम में एक अजीब तरीके का जो है प्रेशर बना हुआ रहता है, माइंड प्रेशर बना हुआ रहता है सर। तो आप दूसरा बोले कि दूसरा सब्जेक्ट आप फोकस किए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जी सर में कौन सा टॉपिक्स आपको सबसे इजी लगा, जिसको आप प्रैक्टिस हमेशा करते थे? इन प्रैक्टिस सर एक हमको सर 3 चैप्टर मिला के एक ही कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया सर। जैसे फोर्स था, इक्विलिब्रियम और फ्रिक्शन, ये तीनों को अगर रिलेट करके पढ़ेंगे ना सर तो आपको 3 चैप्टर के बजाय एक चैप्टर लगेगा, एक टॉपिक, और इतना इंटरेस्ट आएगा सर उसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फोर्स का, मशीन का भी थोड़ा बहुत उसमें इंटरेस्टेड आ जाता है। ओके। और मैकेनिक्स में सबसे टफ आपको कौन सा टॉपिक लगता था? सबसे टफ टॉपिक की बात किया जाए सर तो जिसमें मैकेनिक्स में कुछ टॉपिक्स हैं सर, मशीन डिजाइन लास्ट में, उसमें थोड़ा ज्यादा फार्मूला रटना पड़ता है। तो फार्मूला रटने वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि एक फार्मूला की जगह एक्स की जगह वाई भी आया ना सर तो मिस हो जाता है क्वेश्चन। इसकी वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। ऐसे हालांकि डिफिकल्ट नहीं बोल सकते उसको, थोड़ा लेवल हाई है। एक पहले भी हमने इस तरीके का सेशन लिया था, सोनू कुमार थे, वो MIT में अभी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन है ना, जी सर, उससे। तो वो बोले कि वर्क पावर एनर्जी भी जो है एक इजी टॉपिक के अंतर्गत में आता है, तो क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं? हाँ सर, वर्क पावर एनर्जी भी बहुत इजी है, लेकिन उससे ज्यादा इजी सर हमें ये लगा था। अच्छा, आपको फोर्स वाला जो इक्विलिब्रियम पार्ट है फ्रिक्शन वो का 3 चैप्टर मिला। ओके। यस सर, हर एक स्टूडेंट का सर अपना अपना कोई फेवरेट टॉपिक होता है, और जो फेवरेट होता है सर वो ऑफ कोर्स इजी ही लगेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। यस। और एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि कई सारे स्टूडेंट जो है वेट करते हैं कि फॉर्म आएगा तब तैयारी करना स्टार्ट करें, तो ये कितना हद तक सही है? नहीं सर, ये 100% गलत है। हम इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं सर। जैसे कि मैंने भी सर 2019 में एग्जाम दिया तो मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया। मैंने भी सोचा कि जब 2020 का फॉर्म आएगा, फॉर्म फिलअप करेंगे तो अभी से पढ़ना शुरू करेंगे, अभी सेमेस्टर का देख लेते हैं, कंपटीशन एग्जाम का देख लेते हैं। बहुत तरह तरह के सर माइंड डेवलप होते रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन डेली पढ़ेंगे। 2019 का रिजल्ट आने के बाद से सर हमने अपना जितना साथी लोग थे तो पढ़ना शुरू किया, और डेली थोड़ा थोड़ा करते करते एग्जाम जब फॉर्म फिलअप किए थे ना, उस टाइम खुशी हो रही थी कि अगर 10 दिन भी एग्जाम होती है तो इस बार एक सीट बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा पक्का कंफर्म हो जाएगा। ओके। और ये जो है आपका, आप बीटेक में एडमिशन ले चुके हैं सिविल ब्रांच से, तो आप क्यों सिविल ब्रांच से एडमिशन लिए, कोई और ब्रांच आपने क्यों नहीं चूज किया? सर क्योंकि मेरा डिप्लोमा में सिविल ब्रांच नहीं था सर, तो मैंने सोचा कि आगे भी इससे रिलेटेड पढ़ेंगे, इसी में एक्सपर्ट थोड़ा सा हो जाएगा। अगर कहीं डिप्लोमा लेवल पे जॉब भी लेते हैं तो अगर बीटेक मेरा सेम ब्रांच से रहेगा सर तो प्रमोशन में थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा, और इसी में थोड़ा रिसर्च करने का नया नया सीखने को मिलेगा सर। और कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो एडिशन रहता है डिप्लोमा में कुछ और बीटेक में सिविल या फिर मैकेनिकल लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल से या किसी, तो इससे आप कितना हद तक सहमत हैं? क्या ऐसा करना चाहिए लोगों को या नहीं करना चाहिए? जो स्टूडेंट ले रहे हैं सर एडमिशन, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। इस बार हम बोलते हैं कि हमने इलेक्ट्रिकल ब्रांच डिप्लोमा पढ़ लिया है, नेक्स्ट टाइम में जाके सिविल पढ़ेंगे, मैकेनिकल पढ़ेंगे। हमको गाड़ी डिजाइन करना अच्छा लगता है, हमको घर डिजाइन, रोड डिजाइन करना अच्छा लगता है, तो सर उनके अपने इंटरेस्ट के अनुसार आते हैं तो सर वो बेटर करेंगे, उनके लिए अच्छा है।
लेकिन अगर वही किसी दोस्त, किसी पेरेंट्स, किसी रिश्तेदार के कहने से आ जाए तो उनके लिए मे बी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है सर। मतलब इसका मतलब फाइनल यहाँ पे यही बात आती है कि अगर आपका इंटरेस्ट है दूसरे ब्रांच में तो आप जाइए, अदरवाइज किसी फैमिली प्रेशर या फ्रेंड्स के देखते हुए कि वो ऐसा कर रहा है वो नहीं करना चाहिए ना। जी सर, जी सर, एक गलत हो जाएगा सर। ओके। और सम लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि आप जो भी इस बार जो यस सर। एग्जाम देंगे स्टूडेंट हमारे जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से उन लोगों को पढ़ाई करना चाहिए, आपने किस तरीके से पढ़ाई किया था, ये एक बार उन लोगों को बताएं। सर मैंने सर जितने एग्जाम्स दिए हैं, जितने फेलियर हुए हैं, उनसे एक ही सीख मिला है कि जो भी हम गलती करते जाते हैं, गलती करना चाहिए, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए सर कि अगर हम इस पॉइंट पे गलती किए ना, उसको नेक्स्ट बार उस गलती को कभी ना दोहराएं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। जैसे हम एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में गलती की है, तो आज के बाद हम खुद से प्रॉमिस करेंगे कि इस क्वेश्चन में चाहे अगले आने वाले कितनी भी क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन की जगह पे गलती ना करें। यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। जैसे कि मैंने किया था सर कि क्वेश्चन आते थे स्पेलिंग एरर्स में, मैंने सर कमिटी लिखा हुआ था, कमिटी का एक ऑप्शन देखा, कमिटी लगा सही, अब मैंने उसको टिक करके निकल गया। लेकिन फिर से मैंने वही अगर 4 क्वेश्चन को फिर ऑप्शन से देखें, अब डाउट में पड़ गया कि क्या एक ऑप्शन मेरा सही है जो टिक किया, क्या बी सही होगा, नहीं सी सही लग रहा है। इस टाइप का कंफ्यूजन क्रिएट होते जाते हैं सर। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो एक बार क्रिएट कर दिए ना सर, जो याद है आपको, टिक करें और डायरेक्ट निकल जाए। ओके। तो जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इस बार और किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, क्या कंपटीशन सच में बढ़ चुका है या नहीं बढ़? यस सर, कंपटीशन तो बहुत बढ़ चुका है सर, क्योंकि जिस टाइम मैं 2019 में फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था, उस टाइम मेरा ही एक दोस्त था, पटना 7 से कंप्यूटर ब्रांच से कर रहा था। ओके। वो एग्जाम दिया था तो उसका सिर्फ और सिर्फ 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था इंग्लिश का, बाकी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, नहीं मैकेनिक्स का, नहीं मैं 0 नंबर, सर 0 नंबर सर। और 560 के आसपास कुछ रैंक थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है सर। और उनका एडमिशन अभी सर बिहार के चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ है, कंप्यूटर ब्रांच से ही है। अच्छा, नालंदा चंडी में। और उसके नेक्स्ट, जी सर, और उसी 2020 में मेरा नंबर था 26 नंबर, जिसमें कि मेरा 959 रैंक आया। पर कंपटीशन आप खुद से सर देख ही सकते हैं कितना ज्यादा बढ़ गया। ओके। तो इस बार और भी बढ़ने की उम्मीद है ना? जी सर, क्योंकि जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, जहाँ से हम लोग स्टूडेंट के साथ रहते हैं, उन लोग भी बोलते हैं कि सर हमें सजेस्ट करें, हम लोग को कोई और जो होते हैं कि सर बताइए आप ऐसे क्यों भैया, और आप इतना अच्छा रैंक आया, आपका एडमिशन हो गया, तो हमें ये बताएं हम क्या करें, कैसे पढ़ें। कंपटीशन हमारे हिसाब से सर बढ़ते ही जाएगा, कम होने की उम्मीद नहीं है सर। और जिस तरह से मार्केट में कंपटीशन चल रहा है, उसी लेवल से तैयारी भी करनी चाहिए सर। जैसे कि रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जैसे मैंने इंग्लिश का रिवीजन कम से कम, आपका जो ई बुक था, कम से कम तो सर 30-32 बार तो कर ही लिए होंगे सर। क्योंकि जो भी था लूसेंट हम लोग का सर 2 दिन में पूरा रिवीजन हो जाता था। हम लोग 5 स्टूडेंट रहते थे साथ में। सुबह खाना खाते टाइम 1 घंटा इंग्लिश को देना था, शाम में खाना बनाते टाइम, खाते टाइम जो भी था सर 1-1 घंटा। 2 दिन में इंग्लिश रिवीजन रिकॉर्ड सर 6 महीना से हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। बहुत सर कंप्लीट कर दिए। कुछ रिवीजन सर स्टूडेंट जितना ज्यादा ऐसे। करेंगे उतना प्रॉफिट रहेगा। बोलिए। जैसे कि सर मेरा मैथ से सर डर लगता था, पता नहीं क्यों आज भी कहीं कहीं डर लगता है। सर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिए थे उसके बेसिस पे BS गिरेवाल के बुक से मैंने सर 3 क्वेश्चन उठाए। 3 क्वेश्चन सर, एक का इक्वेशन था 1/x इस तरह करके, 1/3, 1+1/5 -1/7 इस तरह करके जो आता था, उसका 12 इक्वेशन मैंने सर कलेक्ट किए। 12 इक्वेशन से एक इक्वेशन आना कंफर्म था। और रेडियस ऑफ सर्कल से आता है सर एक क्वेश्चन, वो भी फिक्स था। और मतलब सर इसमें अगर 12-15 इक्वेशन डायरेक्ट देख लेंगे ना सर, तो 3 क्वेश्चन मैथ में 100% श्योरिटी के साथ सर कंफर्म हो जाएंगे। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मैथमेटिक्स। जितना प्रैक्टिस करेंगे सर,
जी सर। ओके। और मैकेनिक्स की बात रही सर, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियरी होगा सर स्टूडेंट के लिए, उससे ज्यादा सर कुछ नहीं कर। कुछ लोगों का यह सवाल रहता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन रिपीट करता है क्या, जिस तरीके से इंग्लिश का क्वेश्चन रिपीट करता है उस तरीके से? जी सर, क्वेश्चन रिपीट होता है, इसका कहने का सेंस यही है कि अगले बार क्वेश्चन आया कि 2 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं इतना एनर्जी के साथ, ओके। अगले बार वही क्वेश्चन आएगा लेकिन सिर्फ डेटा चेंज हो जाएगा। पिछले बार 2 आदमी पूछा था, इस बार 10 आदमी पूछ सकता है इतने एनर्जी के साथ। कोई आदमी बोल देगा सर कि एक 30 डिग्री वर्टिकल प्लेन पे इंक्लाइंड है, उस पर वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, उसको 500 किलो न्यूटन की फोर्स से लगा के पुल्ली के थ्रू खींचा जा रहा है, तो बताइए नीचे का रिएक्शन में कितना लगेगा। इस बार पूछा सर 500 न्यूटन का फोर्स लगा के, अगले बार पूछ देगा 700 न्यूटन। लकड़ी का ब्लॉक था, अगली बार लोहा का ब्लॉक रख सकता है सर। इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट होते हैं सर, नो डाउट। ओके। कुछ लोग का सवाल रहता है कि सर हम झारखंड से डिप्लोमा किए हैं और बिहार से इंजीनियरिंग करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पे आपका क्या राय है? राय सर देखिए मेरे हिसाब से सही है सर, क्योंकि मैंने भी खुद झारखंड के रांची पॉलिटेक्निक से किया है सर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची से, और बीटेक सर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज खगड़िया से कर रहा हूँ। तो हमारे हिसाब से सर एजुकेशन मायने रखता है, ऐसा नहीं कि आप किस प्लेस से हैं, क्योंकि बिहार का स्टूडेंट भी तो सर दिल्ली बॉम्बे कहीं जा कर रहे हैं सर, उनके लिए तो ये बेनिफिशियर है ही। तो हमारे झारखंड और बिहार में ऐसा डिफरेंस तो आई थिंक नहीं होना चाहिए सर, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए, थैंक यू आज का सेशंस को ज्वाइन करने के लिए। और इससे जो है जो स्टूडेंट्स इस बार तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को और भी एक क्लियरेंस मिल जाएगा कि हमको और किस लेवल का तैयारी करना है। जी सर। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ओके।